स्काल्पिंग में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो है कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक आपको बता देती है कब बाय करना है, कब सेल करना है। जब हम लाइव में ट्रेड करते हैं मैं आपको कैंडल देख के बता देता हूं कि यहां से क्या होने वाला है। सो बेसिकली आज की वीडियो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी पे होने वाली है। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा आंसर है जो आपको बताता है कि अगले कुछ चंद सेकंडों में, कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। स्काल्पिंग में अपन ज्यादा दूर की नहीं सोचते कि कल क्या होने वाला है, अगले 15 मिनट में क्या होने वाला है। नहीं, 1 मिनट से मिनिमम 5 मिनट तक क्या होने वाला है वो कैंडल्स आपको बताएगी कि मार्केट में ओवरऑल क्या होने वाला है और आप किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। जब हम किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, हम उसका फंडामेंटल चेक करते हैं, उसका प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक करते हैं, उसका बैलेंस शीट चेक करते हैं, उसका पी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो चेक करते हैं। ये फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्काल्पिंग में स्टॉक में क्या चल रहा है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्काल्पिंग में एक ही चीज काम में आती है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड लाइन भी अगर हो और वो ब्रेकआउट दे रही है तो भी वो फेल हो जाएगी, लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कभी फेल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में समझने वाले हैं स्काल्पिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न का कैसे यूज होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होती है और कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या स्काल्प का ट्रेड करते हुए कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी या कैंडलस्टिक का पैटर्न कैसे समझा जाए। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट की मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं आपको जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का। आज की वीडियो में समझेंगे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी आप स्काल्पिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हम प्रयास कर रहे हैं, legacyearn.com प्रयास कर रहा है कि हम जीरो टू एडवांस या जिसको शेयर बाजार नहीं आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हमारा इस साल का एम है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर करें और वैसे हमारे 1,70,000 के हम काफी क्लोज है और धीरे धीरे 2 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग ये ऐसा एक ट्रेडिंग का जरिया है जिसमें आपको कई बार बाय करना है, कई बार सेल करना है। तो मैक्सिमम इंडिया के ब्रोकर्स बाय के लिए 20 रुपए चार्ज करते हैं और सेल के लिए भी 20 रुपए चार्ज करते हैं और कई सारा एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं शून्य बाय फिनवेशिया। इंडिया का फर्स्ट ऐसा ब्रोकर है जो जीरो ब्रोकरेज पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सबसे पहले शुरुआत करें, जब आपको अकाउंट ओपन करना है, इसमें आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। अगर आपको स्काल्पिंग के लिए मल्टीपल बाय सेल करते हो तो उसका 20 रुपए जो अदर ब्रोकरेज फर्म्स लेती है, शून्य बाय फिनवेशिया आपको 0 रुपीज लेगा, आपसे 0 रुपीज चार्ज करेगा। अगर आप बात करते हो कि एएमसी भी पे करना होता है, मैक्सिमम ब्रोकर एएमसी लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जिसे हम कहते हैं, शून्य बाय फिनवेशिया में ये भी 0 है। अगर हम बात करते हैं ब्रोकर को अगर कुछ नहीं मिलता है तो ब्रोकर क्या करते हैं ना, हिडन चार्जेस लेते हैं, हिडन चार्जेस। लेकिन शून्य बाय फिनवेशिया में ये भी बिल्कुल 0 है। और इसमें एक एआई का फीचर है। आपका टेक्निकल एनालिसिस वीक है, आपका फंडामेंटल एनालिसिस वीक है, उसमें ये एआई का फीचर बता देता है। एआई आपको बता देता है कि अगले 3 दिन से लेके 1 ईयर तक एक कोई स्टॉक, एक XYZ पर्टिकुलर स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है या कितना नीचे आने वाला है। अब आप बोलोगे भाई इतनी आप फीचर्स बता रहे हो, क्या ये वेरीफाइड है? तो हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड है। एनएससी एक्सचेंज, जो एनएससी बीएससी एक्सचेंज होते हैं वहां से रजिस्टर्ड है। जितने भी लाइसेंस इसके बाद होते हैं, एमसीएक्स का लाइसेंस होता है, उसके बाद सीडीएसएल, एनएसडीएल, डिपॉजिटरी वगैरह सबके लाइसेंस इसके पास है। इसके पास एक बोनस लाइसेंस है आरबीआई का, मतलब एनबीएफसी जो लाइसेंस काफी कम लोगों के पास होता है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसका भी इसके पास लाइसेंस है। तो अभी के अभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं शून्य बाय फिनवेशिया में। लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेक श्योर टू ओपन योर अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन शून्य बाय फिनवेशिया। देखिए, जब हम स्काल्पिंग की बात करते हैं तो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। कैंडल ही आपको बताएगी कि अगले कुछ पल में मार्केट ऊपर जाने वाला है, अपसाइड की मूवमेंट देने वाला है, डाउन साइड की मूवमेंट देने वाला है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, स्काल्पिंग में मैक्सिमम एक चीज, एक गांठ बांध लीजिए, एक वो रख लीजिए कि 1 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, और उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म पे गया तो 1, 3, 5 ये आपको टाइम फ्रेम मजबूत रखना है। मिनिमम 1 सेकंड में भी आप ट्रेड को बाय सेल कर सकते हो, 3 मिनट में भी कर सकते हो और 5 मिनट कर सकते हो। 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। इसी से हमें पता चलता है कि हमें 3 ही टाइम फ्रेम का अगर एनालाइज करने के लिए तो आप 15 मिनट का भी, 1 आवर का भी, 4 आवर का भी देख सकते हो टाइम फ्रेम। लेकिन मिनिमम 1, 3, 5 ये 3 टाइम फ्रेम आप समझ लो। 1 मिनट की कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम देखना है आपको,
3 मिनट की कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम देखना है और 5 मिनट की कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम देखना है। और मेरा फेवरेट यूनिवर्सल टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं, अगर मैं इंट्राडे में अगर ट्रेड करने का प्रयास कर रहा हूं तो मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है 5 मिनट का टाइम। तो ये चीज आप जहन में रख लीजिए, ये चीज अपने ख्याल में दिमाग में डाल लीजिए, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम। चलो इसके बाद एक और बात आती है, वो है कैंडल किस टाइप की है। देखिए कैंडल स्टिक आपको ओवरऑल मैंने आपको बताया कैंडल के कई सारे टाइप होते हैं। देखो नाम आप खुद से भी दे सकते हैं, हैमर है, डोजी है, इनवर्स हैमर है, अपने आप से नाम दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैंडल का बिहेवियर कैसा है, कैंडल का बिहेवियर, कैंडल उस टाइम पे क्या बोल रही है, कैंडल का स्वभाव क्या है, वो आपको समझने का, उसका जो लहजा है वो किस प्रकार का है, वो लाइव चार्ट पे अपन देखेंगे, वो समझने में आपको वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं जम रहा है आपको, जैसे मैं लाइव पे बोलता हूँ यहां से बाय होने वाला है, यहां से सेल होने वाला है, यहां से बाइंग आने वाले, सेलिंग आने वाले। देखिए ऑप्शन चेन का डेटा कब तक, ऑप्शन चेन का डेटा अगर अपन देखने का प्रयास कर रहे हैं वो कब तक देखेंगे। ऑफ कोर्स ऑप्शन 10 अगर 1 डे के लिए काम करती है या अगले कुछ 1 मंथ के लिए काम करती है, अगले 2 या 3 मिनट में क्या होने वाला है ये कुछ नहीं बता सकता, ना इंडिकेटर बताएगा, ना ऐसा कोई इंडिकेटर सर लैगिंग थिंग, इंडिकेटर उस समय के थोड़ा लेट चलते, इंडिकेटर पे होने के बाद पता चलता है कि हुआ है कुछ। लेकिन कैंडल स्टिक ही ऐसी चीज है जो आपको ओवरऑल बता देती है कि क्या होने वाला है। तो अपन जब बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो एक चीज हमेशा समझ लो, कैंडल का बिहेवियर जिसको मैं बात कर रहा हूं, कैंडल का स्वभाव, कैंडल का स्वभाव अगर हम बात करें, कैंडल का स्वभाव कैसा है ये हमें कैंडल स्टिक पैटर्न से पता चले। अब ये अपन लाइव चार्ट में देखने वाले कैंडल स्टिक पैटर्न किस प्रकार से रिएक्ट करती है और कैसे हम कैंडल स्टिक पैटर्न को एक अच्छे लहजे में ले सकते, चीजों को समझ सकते। देखिए ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओवरऑल अगर अपन 5 मिनट से ले, अगर मैं 3 मिनट भी ले सकता हूं यहाँ पे, ये भी आपको समझेगा। आज मार्केट में सेम हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में मैं एक और लिंक दे दूंगा, लाइव स्ट्रीम भी जाके देखिए, जिसमें आपको मैं किस प्रकार से आपको बोल रहा था कि कैसे स्काल्प आप प्लान कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे, वो लोगों ने किया जिसको करना था। अब आप इस चीज को समझ के देखिए कि किस प्रकार से चीजें ओवरऑल काम करती है और किस प्रकार से आपको फोकस करना है। आप यहाँ पे अगर कैंडल देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जब मैंने बताया मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रहा था और यहां से मैंने बोला आप सेलिंग साइड का एक मतलब पी साइड का एक ट्रेड ले सकते हो, यहां से एक फॉल देखने मिलेगा, फॉल देखने मिलेगा। अब कैसे बता दिया भैया आपने फॉल देखने मिलेगा, देखो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, दिख रहा है मार्केट यहां पे क्लोज हुआ तो एक मार्केट ओपन गैप अप ओपन हुआ और वो गैप फिल करते करते मार्केट नीचे आया, इस लेवल तक आ गया था। ठीक है, ये आपको ओवरऑल समझ गया कि मार्केट ओपन गैप अप हुआ, मार्केट फिल किया। अब यही लेवल को आप इमेजिन कीजिए, यही लेवल को आप इमेजिन कीजिए, अगर मार्केट वापिस गैप अप, जो गैप अप ओपन हुआ फिल करने का, मार्केट यहां से ऊपर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो डाउन आया था वो मार्केट कवर कर रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करने का रहता ना, यहां से एक शूटअप कैंडल बनाता, एक बड़ी कैंडल यहां पे बनाता और यहां से निकल जाता। ऑफ कोर्स अगर वो वाली लेवल को, अगर मार्केट को ब्रेक करना है, अगर मार्केट को वो वाली लेवल सपोज ब्रेक करनी है जो लेवल मार्केट अगर बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहा, मतलब वहां बायर लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो मार्केट को क्लियर दिख रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप फिल किया मार्केट ने, फिर मार्केट जहां गैप अप ओपन हुआ था उस लेवल के आसपास आने का प्रयास किया और यहां स्ट्रगल कर रहा है। मतलब यहां पे इतना सेंस आपको दिख जाता है, इतना में ही आपको पता चल जाता है कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है। एक एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है ना, एबनॉर्मल बिहेवियर वो मार्केट का देखने मिल जाता है। अब यहां से मार्केट ऊपर गया और यहां से एक सेलिंग, अब मेरे लाइव स्ट्रीम जाके देखिएगा, आज की जो लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम है वो जाके देखिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा सबसे नीचे, जो क्या कमेंट पिन कमेंट में जो लिंक आ रहा होगा वो जाके देखिएगा। यहां पे मैं बोल दिया था मार्केट सेल साइड अभी मोमेंटम पकड़ने वाला है। यहां पे कैंडल में कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा। अगर उसको जो डे टाइम का हाई ब्रेकआउट करना है या ऑल टाइम हाई भी अगर ब्रेकआउट करना है मार्केट को, तो एक जबरदस्त कैंडल मांगता ना भाई मार्केट को, बायर लोग में वो एक मांगता कि नहीं हम यहां से तोड़ने वाले, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो यहां से सेलिंग आया। अब देखो, अब समझो ये वाली कैंडल को नोटिस करो। अब अपन यहाँ पे अब सपोज ट्रेड ले लिया, अपने को नई कंफर्मेशन था, अपन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अब किस कारण से करें, अब थोड़ा इसको जूम इन करके देखते हो और चीजों को समझने का, आराम से समझने का प्रयास। देखिए कैंडल स्टिक आपको सब बता देती है, आपको कैंडल स्टिक में कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि कैंडल स्टिक क्या कर रही है और मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मार्केट अब गया, मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला फेज दिखा, कंफ्यूजिंग फेज दिखा। ये जो रेड कैंडल है ये आपको बता रही है कि सेलिंग साइड यहाँ पे आने वाला है, और ये जो कैंडल ने पूरा पीछे का जो चिंदी पिंदी छोटी कैंडल थी उसको इनगल्फ किया। फर्स्ट, सेकंड, मार्केट में फिर ये वाला देख के पता चलता है जो ये क्रूशियल जो सपोर्ट जोन था, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो 2 कैंडल का एक जबरदस्त फॉल आया। अब 2 कैंडल का फॉल आया, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू। देखो मार्केट कभी भी ऐसा फॉल नहीं करता कि फॉल करे ही जा रहा है, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। आप खाना खाते हो, खाते रहते क्या? नहीं भाई, थक भी जाते हो खाना खा के, है ना। अब सेलर लोग थक गए सेल करके, तो मार्केट उठा भी एक लेवल पे। हमने आज स्ट्रीम पे 2 ट्रेड प्लान किए थे, एक यहाँ पे सेल ट्रेड प्लान किया था और यहीं पे एक बाय ट्रेड प्लान किया। कैसे?
कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे सेलिंग दिखा, आपको सेलिंग दिख रहा है, ये वाली कैंडल में आपको एग्जैक्ट सेल दिखा, चलो यहां पे ट्रेड एग्जिट कर लिया और मार्केट फॉल हुआ। देखो अब ऐसा तो नहीं कि पूरा मोमेंटम आप कैप्चर करोगे, नहीं, पूरा मोमेंटम, ओवरऑल मोमेंटम जितना भी है वो कभी कैप्चर नहीं होता। अपन वो एक तुम्हारे साथ भी हुआ रहेगा ऐसा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है या जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उनके साथ हुआ रहेगा ऐसा। उनकी क्या गलती हो रही है ना भाई, इतना पूरा मोमेंटम मिल जाता ना भाई, मजा आ जाता। नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं ले सकता इतना मोमेंटम, ठीक है। अपने को नहीं पता कहां तक जाने वाला है, लेकिन अपने को ये ओवरऑल ये कैंडल बता रही है कि थोड़ा सेलिंग देखने मिलेगा और यहां से यहां तक का मैं कैप्चर कर सकता हूं। अब नेक्स्ट वो कहां तक जाता है वो उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहां से बाइंग कैसे, ये कैंडल बनने का वेट किया था और ये कैंडल में पता चला कि बायर लोग तो इंटरेस्टेड है, भला ही वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर लगा रहे, लेकिन बायर लोग इंटरेस्टेड है और यहाँ पे एक कैंडल में अपने को फिर से एक प्रॉफिट देखने मिला। देखो ओवरऑल अगर यही सेंस अपन बैंक निफ्टी में इंप्लीमेंट करते हैं, सेम चीज अपन अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं, सेम चीज बैंक निफ्टी में होने का प्रयास हुआ है। बैंक निफ्टी हायर गैप अप ओपन हुआ फर्स्ट, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो कैंडल में दम नहीं है, इतना पावर नहीं दिख रहा है इस कैंडल में। ये कैंडल में पावर ना दिखने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और एक जो ये कैंडल इतना मेहनत से यहां से जो कैंडल ने मेहनत की यहां तक गई, ये एक कैंडल ने ब्रेक दिया। जैसे ही ब्रेक दिया सेल, अब सपोज अपन एंट्री यहां भी कहीं बनाते तो अपने को इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है ना। देखो मैं क्या बोलता हूं आपको, 10 में से आपको सिर्फ 4 ट्रेड, मतलब 100 ट्रेड में से अगर आपको ब्रेक इवन पे आना है तो 33.33 ट्रेड ही आपको चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम रखे 1:2 तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब यहां पे अगर ये भी सोच रहे कि हाँ आज का इतना जो कंसोलिडेट किया था यहां से भी ब्रेकआउट दे रहा है तो अपन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम फेल हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम टाइम ये फेल हो सकता है, मैक्सिमम टाइम ये फेल हो सकता है। मतलब 100 ट्रेड में से ना भाई ये 33 बार ही ये पास होगा और रिमेनिंग जितना भी बचा है वो फेल होगा, चलेगा ना। अपने को 33 ट्रेड ही पॉजिटिव चाहिए, इसका एक थोड़ा फोकस कि अपने को 33 ट्रेड्स ही पॉजिटिव चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि 100 ट्रेड्स में से मेरे 100 ट्रेड पॉजिटिव जा रहे हैं, नहीं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट जब अप ट्रेंड आ रहा है तो यहां पे देखो ये जो मेहनत किया ना इधर मार्केट ने, ये साइकोलॉजी समझो ना बॉस, ये साइकोलॉजी समझो। ये जो यहाँ पे मेहनत किया है, ये मेहनत ने, ये 2 कैंडल ने पूरी मेहनत फाड़ दी कि मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था तो फाड़ दिया, इतना मेहनत तोड़ दिया, मार्केट नीचे। अब ये कैंडल में एंट्री नहीं मिली तो दिख रहा है यार सेलर की इतनी बड़ी कैंडल है, जो जिसका ये अलग अलग नाम दिया है ना, ये स्ट्रेटजी, स्मॉल बार, बिग बार स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी समझो। जब कोई बड़ा बार बनता है, कहीं भी एक बड़ा बार बनता है, उसके बाद वही बार का जो होने वाला है वो आपको बाय कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा पास्ट में जाके देखे, थोड़ा पास्ट में देखते हैं, कोई बड़ा सा आपको कोई देखने मिलता है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखने मिल रहा है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, मतलब क्या है, सेलर लोग दबा के है, सेल करो, थोड़ा बहुत आपको नीचे का प्रॉफिट देखने मिला। सेम अगर इसकी बात करते हैं अपन, सेम अगर इसकी बात करते हैं, कोई बड़ी कैंडल देखो, जो आपको बड़ी कैंडल दिख रही है, ऑफ कोर्स ये वाली कैंडल दिख रही है भैया हमको बड़ी वाली, चलो, या फिर ये वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल हमको बड़ी दिखी है, ये वाली कैंडल हमको बड़ी दिखी है, ये वाली कैंडल, तो ऑफ कोर्स नीचे की कैंडल बड़ी बनेगी ना। सेलिंग का प्रेशर कितना आता है, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर वहां कितना। देखो ये चीज अगर अपन स्टॉक में देखने का प्रयास करें, ये स्टॉक्स में सबसे ज्यादा, चलो इंडाइसेस कभी ना कभी झोल दे देते हैं, लेकिन यही चीज अपन स्टॉक्स में देखने का प्रयास करें, जैसे एनटीपीसी स्टॉक में देखने का प्रयास कर रहे हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। नॉर्मली कोई भी अपन एक बड़ी कैंडल पकड़ेंगे, नॉर्मल आपके सामने चार्ट ऐसे रैंडमली कोई भी जगह पे जाऊंगा, बड़ी कैंडल पकड़ेंगे, कुछ तो निकला है मेरे सामने, चलिए कुछ तो निकला है, व्हाट इट सेज, क्या बताता है चीज। यहां पे अपने को ये कैंडल से ये कैंडल एक अच्छी बाइंग मिली, देखो मिला, से बायर का मोमेंटम मिला। हाँ अब यहां पे अपन को ये चीज देखनी है, अगर मार्केट ये वाले जोन, ये जो पीछे का रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो ये वाले जोन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और एक ये कैंडल देखने मिली है जो सेलर कैंडल बताती है कि यहाँ पे कई सारा सेल आया है, ये दिख रहा है ना बॉस। ओवरऑल ये कैंडल को देखिए ना आप, कितना सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, राइट। अब ये कैंडल सेल प्रेशर की कैंडल है, यहां दिख रहा है सेलर लोग आए हैं, नीचे देखो कितने सेलर आए। जो ये स्ट्रेटजी है ना, ये बार स्ट्रेटजी, वो बार स्ट्रेटजी, मैं ओवरऑल आपको वही बता रहा हूँ कि जहां आपको बड़ा बार दिखता है वो ओवरऑल आपको बता देता है कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है। फॉर एग्जांपल अब सपोज छोटा सा लेते हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लेते, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, ये वाली कैंडल, अगर इसको ही अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे, थोड़ा अभी एग्जैक्ट ढूंढनी पड़ेगी, चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये कैंडल प्योर प्रॉपर 1 मिनट में सबसे ज्यादा ये चीज काम करती है, 1 मिनट में सबसे ज्यादा ये चीज काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपको सेलिंग प्रेशर की बड़ी कैंडल दिखी, ये वाली कैंडल देखना, सेल वाली कैंडल है, काफी बड़ी है ऐसी, नेक्स्ट मोमेंटम क्या बता रहा है कि सेल का ही बनेगा। ऑफ कोर्स लुक एट दिस, सेम मैं आपको लाइव में बोलता हूं,
जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं मैं आपको वही बोलता कि अगर आपको कोई सेल वाली कैंडल तुरंत दिख रही है, बाय वाली कैंडल, चलो इसको अपन सपोज वापस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डालते हैं और कोई दूसरा स्टॉक चूज करते हैं। आपके सामने चूज किया सपोज विप्रो चूज किया, राइट। अब विप्रो का अपन कोई भी एक नॉर्मल कैंडल देखेंगे फॉर एग्जाम्पल। हाँ, क्या ये वाली कैंडल, फिर से देखना, क्या ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये इन सब का पावर बता रही है। इन सब में जो धीरे धीरे चुन्नु मुन्नु कैंडल बनी थी वो एक बड़ी कैंडल ने निकाला है। सेम मार्केट ऊपर गया। आप लाइव स्ट्रीम जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब, देखो ये जब आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो ना तब आपको ये चीजें लाइव प्रैक्टिकल मार्केट में दिखती है। आप बोलेंगे आप भाई प्रैक्टिकल करके बता, अरे लाइव स्ट्रीम में आ तो सही, देख तो सही प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है। देखिए आप सपोज अपन देखते हैं अडानी पावर में, यही चीज अडानी पावर में, अडानी पोर्ट, चलो अडानी पोर्ट में देख रहे हैं अपन ये चीज, सेम चीज। कोई भी स्टॉक इंडाइसेस की बात करते हो, कोई भी इंडाइसेस, फॉर एग्जांपल अपन इंडाइसेस पे आते हैं, राइट। अब यहाँ पे सपोज अपन बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की बात चल रही है, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात चल रही है, या फिर बैंक एक्स की बात करते हैं, नहीं नाइस, बैंक एक्स की बात हो रही है। सेम, चलो ये तो बोलोगे आज का फॉल है, कुछ अच्छा फॉल, अच्छी चीज बताओ। सेम यहाँ पे कैंडल्स का बिहेवियर देखो ना बॉस, यहाँ पे बिहेवियर देखो कैंडल का। सपोज ये वाली कैंडल आपको बता रही है सेलिंग आया है, ये वाली कैंडल बता रही है सेलिंग आया। जितनी बड़ी कैंडल सेलिंग के लिए, कैंडल की साइकिल, कैंडल में ही आपको सेम। चलो अभी क्रिप्टो का मार्केट चालू रहेगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ क्रिप्टो में, इसलिए क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट चालू रहता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनेगा? ऑफ कोर्स रेड कैंडल बनेगा। कहां तक बनेगा? ये वाले जोन तक बनेगा। क्यों बनेगा? दिख रहा है। अगर मार्केट, चलो ये 5 मिनट्स का है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर मैं इसको ही 1 मिनट में लूं, सेम, चलो लाइव स्ट्रीम में ये देख रहे हैं मार्केट, अभी ये कैंडल रेड बना, ये कैंडल रेड बना, क्या दिखा रहा है? सेलिंग प्रेशर है। क्या यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है? यस। अगला कैंडल कौन सा बना? रेड, ये रहा। अगर इससे ब्रेकआउट देता है कहां तक आएगा? जहां तक मैंने बताया, ये वाले जोन तक। अगर इसको थोड़ा क्लोज जोन ले, थोड़ा क्लोज अगर इसके आसपास ले, तो मार्केट कहां तक आ सकता है? मार्केट यहां तक आ सकता है। देखिए अगला कैंडल भी रेड पे क्लोज हुआ। कैंडल की साइकोलॉजी समझना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैंडल किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, यहां पे क्या बिहेवियर देखने मिला? ये बड़ा सेलिंग दिखा, मैंने क्या बोला? ये कैंडल भी रेड बनेगा क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। जब आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है ना, अब अगर मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर है, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे ओवरऑल अपने को सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है ओवरऑल, इससे क्या पता चलता है? मार्केट में और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट इसके नीचे निकलेगा। अब ये क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, मार्केट एक रफ्तार की तरह नीचे निकलेगा, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। और अगर यहां से सिनेरियो चेंज होने का प्रयास होता है, सपोज सीन ऐसा होता है कि भैया अब क्या हो रहा है ना भैया, कि अब मार्केट को सपोज यहां तक तो भी एटलीस्ट एक जोन बनने का प्रयास निकलता है, सिचुएशन निकलती है, तो मार्केट अगर ये वाला जोन ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर निकलेगा ऑफकोर्स। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको बताते कि अगला कैंडल क्या बने। अब देखो इसके नीचे अगर आएगा, देख कितना सडन एक क्विक फॉल देखने मिलेगा आपको। देखो नहीं आया, इसका अर्थ क्या है कि वहां पे मार्केट एक क्रूशियल सपोर्ट जोन लेके, अब जैसी वो व्हाइट वाला लाइन मेरा मार्क करके रखा, अगर वो ब्रेक करता है पावरफुल कैंडल के साथ, आप देख सकते हो कितना सडन मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। ये कोई हो नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स कैंडल साइकोलॉजी दिख रहा है। यहां पे अपने को सेलिंग साइड एक प्रेशर बनते हैं। अब देखो एक दिखा, ये देखो, समझ रहे हो क्या आप मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? देखिए मार्केट में फॉल आया है, देखिए मार्केट में आपके सामने कॉज ये सेलिंग प्रेशर अपने को ओवरऑल बता रहा है। ये लाइव मार्केट चल रहा है। अब तो कुछ मैं एडिट वगैरह करके, अब तो नहीं है कि पीछे का सिखा रहा है, लाइव मार्केट हो गया। स्काल्प आपका प्लान कर लिया, हो गया, आपको मिल गया जितना मिलना था। चलो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट पे डाल दो तो और लंबा होता है। कितना? जितना लंबा टाइम फ्रेम उतने ज्यादा एक्यूरेसी, जितना लंबा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा आपका एक्यूरेसी। तो अब समझो मैंने क्या आपके सामने हो, कहीं वीडियो कट कूट नहीं हुआ है, जो भी हुआ आपके सामने हुआ है। मार्केट में यहां पे सेलिंग प्रेशर दिखने मिल रहा है। हाँ भैया, यहां पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखने मिल रहा है। ओवरऑल क्या पता चलता है? सेलर है, सोचने का नहीं। फिर अपने को पता चलता है ये वाला एक क्रूशियल सपोर्ट निकाला था और वहां से मार्केट ने दे दिया। अब स्काल्प क्या होता है? ओवरऑल अपने को होल्ड ही करना है ना बॉस, सॉरी ओवरऑल अपने को प्रॉफिट लेके एग्जिट ही करना है ना बॉस, अपने को होल्ड करते थोड़ी बैठना है। सेम अगर यही सिचुएशन, अगर चलो छोटी मोटी सिचुएशन आपके सामने ड्रॉ करता हूं, अगर मार्केट ये वाले जोन से निकलता है, जो मैंने जोन मार्क किया है, ये वाले जोन से अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक सडन डबल से अपने को फॉल देखने मिलेगा। सिंपल, इसमें कोई अपने को कोई जादू टोना किया या कुछ ऐसा रॉकेट साइंस लगाया बस भयंकर अब तो जादू हो गया भाई, कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट कैंडल की साइकोलॉजी। अब जैसी मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट एक सडन फॉल देखने मिल सकता है। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, ऑफ कोर्स मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पे मार्केट तो गया भी यहां पे ऊपर था ना बॉस, ये समझो, फिर से समझो, मार्केट तो यहां से भी ऊपर गया था ऐसे, लेकिन नहीं सस्टेन कर पाया तो मार्केट नीचे आया। अब मार्केट यहां से एक नीचे जाने का प्रयास करता है, डाउनफॉल यहां से मूवमेंट देखने मिल सकती है। समझा बच्ची? आपको समझ आया? लाला जो बताने का प्रयास किया है, समझ आया? देखिए यहाँ पे ओवरऑल चीज ऐसी होती है ना, कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल को रीड, कैंडल को समझना सीखो। देखो क्या बोला था, जहां पे मैंने ड्रॉ किया था वहां से मार्केट ऊपर गया। मैंने कोई यहाँ कुछ ऐसा भार मंत्र नहीं लगाया कि कुछ हो गया भाई, कुछ तो सीक्रेट है, नहीं।
कैंडल को समझो, यहाँ पे दिख रहा है ये क्यों ड्रॉ करके रखा था, इसके ऊपर अगर मार्केट में क्या बोला, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, अब ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कहां तक बनेगी ये भी हम पता कर सकते हैं, यहां तक, कहां तक, ये वाला जोन यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे एक रिटेस्ट वाला जोन आया था और यहाँ पे एक मार्केट ऊपर, यहां तक ऊपर जा सकता है। अब मार्केट यहीं से क्यों, यहाँ पे क्यों एक क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट किया था, यहाँ पे भी टेस्ट किया था, यहाँ पे भी टेस्ट किया था, यहाँ पे भी, तो एक सपोर्ट जोन एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। देखो सर, आप ये धीरे 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 समझने का प्रयास करोगे ना, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करोगे, इतना फन चीज है ना सेठ, मजा आ जाएगा, पैसा बनेगा अलग, मजा भी आएगा। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप साइकोलॉजी कैंडल की कैसे समझते हो ऐसा। अब जब अपन बात करते हैं कैंडल की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी न को समझो, यहां पे आप समझो ना कि अपन रीड कर रहे हैं, आगे की जो सिनेरियो है ना उसको रीड करने का प्रयास कर रहे हैं, कि यहाँ पे अपन बायर सेलर को रीड कर रहे हैं। देखो ट्रेडर वो होता है, समझिए एक बार, ट्रेडर जो स्कैल्प, इंट्राडे बोल रहा हूं मैं, इंट्राडे, स्विंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं, स्विंग वाले तो अच्छा ही सोचते हैं अपने लिए, स्विंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडर वही होता है जो किसी का ना सोचे, बेरहम, मार्केट फॉल करता है वो पैसा कमाने की सोचता है, मार्केट अप जाता है, मार्केट अप जाता है वो पैसा कमाने की सोचता है, वो नहीं सोचता देश का सवाल है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमारे को समझना ना, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो स्कैल्प कर रहा है, वो तुरंत बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके निकलता है। इसके लिए एक्टिव भी होना पड़ेगा। बाय सेल आप अगर आप इतना बाय सेल करते हो तो ब्रोकरेज भी इतना लगेगा भैया। अब ब्रोकरेज के लिए मैंने आपको बताया 0 बाय फिनविशिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ओपन कर सकते हो अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना भी बाय करो कितना भी सेल करो, आपका जो है लॉट साइज जो रहेगा उसका ही चार्जेस, लॉट का जो आपका 1500 का लॉट है उतने लगेगा, चार्जेस एक्स्ट्रा कुछ लगेगा नहीं। आई होप आप अकाउंट क्रिएट करोगे 0 बाय फिनविशिया में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐसी शेयर बाजार और बिजनेस कंटेंट देखने जानने समझने के लिए लेगेसी को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को शेयर करो अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। आज हमने सीखा समझा कैंडल की साइकोलॉजी, रीड कैंडल स्टिक पैटर्न, वही सब कुछ। आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।